हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन अनदर वीडियो ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस देखा। और आज हम पर्सनल प्रोनाउन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, विच इज़ द यूज़ ऑफ इट। इट का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ हमें इट का यूज़ देखने को मिलता है। प्रोनाउन में हमारे टोटल 3 पर्सन होते हैं, जिसमें से एक होता है फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, दे आर स्पीकर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। सेकंड पर्सन केवल यू होता है जो लिसनर होता है, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इन सभी का प्लूरल हो जाता है दे, राइट। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर हम स्पेशली आज इट के बारे में बात करेंगे, राइट। इट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो ही है वो मेल रिप्रेजेंटिंग होता है और जो शी है वो फीमेल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, और दे होता है ये मेल फीमेल सब के लिए, मतलब चाहे वो लिविंग की बात हो या फिर नॉन लिविंग की बात हो, सबका प्लूरल होता है दे, राइट। तो आज हम इट के बारे में पढ़ेंगे कि इट का यूज़ हम बेसिकली लिविंग नॉन लिविंग कहाँ करते हैं। लेट्स सी दिस। इट के यूजेस में देखें तो इट का नंबर 1 यूज़ होता है जहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं टू मेंशन कोई भी डे हो गया, कोई भी डेट हो गई, मंथ हो गया, मतलब टाइम की बात हो रही है यहाँ पर, कोई भी ईयर हो गया, राइट। कोई भी सीज़न हो गया, वेदर हो गया, सीज़न, वेदर, राइट। इसको मेंशन करने के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए भी जानना, कि इट के साथ में ऑलवेज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या फिर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, राइट। क्योंकि इट जो अपने आप में ही वर्ड आइडेंटिटी रखता है वो होती है सिंगुलर। अब क्योंकि इट सिंगुलर होता है तो इसीलिए इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या फिर सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा, राइट। तो इट का यूज़ हमने यहाँ पर देखा, इट का यूज़ होता है डेट, डे, मंथ, ईयर, सीज़न, वेदर को मेंशन करने के लिए। ये मंथ है फरवरी, तो इट्स फरवरी। इसको हम लॉन्ग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डे क्या है आज, मान लेते हैं संडे, तो इट इज़ संडे। ईयर क्या है, 2023, तो इट इज़ 2023। इंडिया जब आज़ाद हुआ था, हमें आज़ादी मिली थी 1947। इट, इसको हम ऐसे लिख देंगे तो ये इट वॉज है, राइट। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर इट वॉज 1947। अब ये ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट का यूज़ होता है डे, डेट, मंथ, ईयर, सीज़न, वेदर को बताने के लिए। जैसे कि हम बात करें तो ये जो सीज़न है ये ऑटम सीज़न है, इट इज़ ऑटम सीज़न, इट्स विंटर, इट्स समर। तो ऐसे हम इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए इट का यूज़ करते हैं, पहली बात। यूज़ नंबर 2, इट का दूसरा यूज़ है जहाँ पर हम टू मेंशन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, कोई भी वस्तु को अगर हम मेंशन कर रहे हैं तो उसकी बात हम इट से कर सकते हैं। जैसे कि जो हमें मालूम है नॉन लिविंग थिंग्स, वस्तुओं के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट के साथ साथ में जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी भी बात हम इट से ही करते हैं, राइट। एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, राइट, ट्रीज़ हो गए। लिविंग होते हैं ये, लेकिन फिर भी हम उसके लिए इट लगाते हैं। और या फिर जेंडर इज़ अननोन, हमें जेंडर नहीं पता, लिविंग होगा तब भी हम उसके लिए इट लगाएंगे। जेंडर इज़ अननोन, जेंडर अननोन होता है उसके लिए भी हम इट लगाते हैं। जैसे कि बेबी हो गया, उसके लिए हम इट लगाएंगे। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि इट का यूज़ लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए ही हो सकता है। जैसे कि बात करें, इट इज़ माई
न्यू फ़ोन, न्यू फ़ोन, ये मेरा नया फ़ोन है, राइट। तो इस इट का यूज़ हो रहा है फ़ोन के लिए, फ़ोन को रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द बेबी नीड्स, इसके लिए ऑप्शन देख सकते हैं, हिज, हर या फिर इट्स मदर। फाइन। तो अब बेबी की बात हो रही है, जेंडर अननोन है, इसीलिए इसके साथ में हम इट लगा देंगे। द लायन loves his, अगेन हर या फिर इट्स कप्स, शेर के बच्चों को बोलते हैं कप्स, राइट। तो लाइन की बात हो रही है, तो लाइन के लिए हम यहाँ पर इट्स का यूज़ करेंगे। फाइन। तो इधर हमें ये बात समझ में और आई कि ऑब्जेक्ट एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट या फिर ट्रीज या फिर जेंडर अननोन होता है तो उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, राइट। इट से रिलेटेड ही डिस्कशन होता है इनके साथ में। इट का यूज़ नंबर 3, इट का यूज़ होता है एज अ डमी सब्जेक्ट, राइट। इट का यूज़ एज अ डमी सब्जेक्ट। अब डमी सब्जेक्ट क्या होता है, इसका यूज़ हम किसी भी रियल सब्जेक्ट, रियल पर्सन या फिर रियल वस्तु, रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम डमी सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें इट की ज़रूरत पड़ती है। अभी एग्जांपल में देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं, इट हेल्प्स अस इंट्रोड्यूस अ रियल सब्जेक्ट, अ रियल सब्जेक्ट, राइट। सेंटेंस में कोई भी रियल सब्जेक्ट होता है उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। अब क्योंकि रियल सब्जेक्ट तो कोई और है, तो वहाँ पर जो इट का यूज़ होगा वो एक डमी सब्जेक्ट के रूप में हो रहा होगा और वो एक रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करा रहा होगा। जैसे कि हमें मालूम है कि कोई भी वर्ब होती है, राइट, वर्ब के आगे हम रखते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव केस, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा। लेकिन यहाँ पर इट के केस में ये बात कुछ अलग है। जैसे कि इट का यूज़ एज अ डमी सब्जेक्ट होगा, राइट, डमी सब्जेक्ट आएगा इट। अब क्योंकि इट है तो इसके आगे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, लेकिन इसके बाद में सब्जेक्टिव केस का यूज़ हमें देखने को मिलता है, राइट। सब्जेक्टिव केस आएगा, जो नॉर्मली हम देखते हैं कि वर्ब के पीछे ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन इधर वो बात नहीं है। इट के बाद में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये इट के लिए ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो सिंगुलर ही आएगी। और ये जो इट है ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, राइट। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने 3 एग्जाम्पल्स हैं, इसमें हम इट का यूज़ देख सकते हैं। जैसे कि इट है डमी सब्जेक्ट, राइट। इट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, अपने आप में सही है, लेकिन इसके आगे जो हम रखेंगे वो सब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा, राइट, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। इट इज़ आई हु स्पोक द ट्रूथ, वो मैं हूँ जिसने सच बोला था। इट वर देम, देखें हु केम लेट, इसमें तो कोई मिस्टेक है ही नहीं, ये अपनी जगह पर सही है। तो इट के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले तो वो सिंगुलर, तो वॉज लगा देंगे। अब ये जो इट के बाद में सब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, राइट। तो सब्जेक्ट हो जाएगा दे, तो इट वॉज दे हु केम लेट, ये वो थे जो लेट आए। इट वॉज नॉट हिम, देखिए इट के साथ में वॉज सही है, नो इशू, लेकिन इसके आगे ये जो ऑब्जेक्टिव केस रखा हुआ है इसकी जगह पर हमें सब्जेक्टिव केस रखना है, ही आ जाएगा, राइट। इट वॉज नॉट ही। तो यहाँ पर हमने देखा कि इट का यूज़ एक डमी सब्जेक्ट के रूप में भी होता है जो कि रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इट के साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और इसके बाद में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो वो आएगा सब्जेक्टिव केस में,
तो ये थे इट के यूजेस, जहाँ पर हमने ये देखा कि इट एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसका यूज़ टाइम को बताने के लिए, जिसका यूज़ हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को बताने के लिए, या फिर कोई भी एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, ट्रीज़, या फिर अननोन जेंडर को, जेंडर अननोन होता है उसे बताने के लिए। और इट का यूज़ एक हम डमी सब्जेक्ट के फॉर्म में भी करते हैं, एक रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। इट के साथ में हमेशा हमें जो वर्ब देखने को मिलती है वो सिंगुलर वर्ब देखने को ही मिलती है, राइट। होप दैट कि ये कॉन्सेप्ट इट का आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अंडरस्टूड वेरी वेल, इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई, आपको प्रोनाउन समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो विद अदर पीपल, दोज हु वांट टू वॉच द वीडियोज़ एंड गेट द कॉन्सेप्ट क्लीन रिलेटेड टू प्रोनाउन। और इस चैनल को ऐसे ही और ग्रामर रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन, वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।